और ए को उधर भेज दो तो बताओ क्या मिलेगा, म्यू ए इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए। हम बात कर रहे हैं टी क्यू आर की, तो इसमें डेल्टा जो होगा वो होगा दिस विच इज आई माइनस आर वन, तो टोटल ई है, इसमें से आप आर टू को माइनस कर दें तो दिस विल बिकम ई माइनस आर टू। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने प्रिज्म के डेविएशन से रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट्स देखे थे और उन पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उन सारे रिजल्ट्स का डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है बच्चों? तो बात करेंगे डेविएशन थ्रू प्रिज्म के डेरिवेशन से रिलेटेड। तो बच्चों, ये एक प्रिज्म है ABC जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। एक रे आता है जो इस फेस AB से टकराता है ना। हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और आप जानते हैं कि रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। फिर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अब ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो ये नॉर्मल से दूर भागेगा, ठीक है। और इस तरीके से हमने देखा कि कैसे इस प्रिज्म ने रे को अपने बेस की तरफ मोड़ा, ठीक है। इसको हम आई से डिनोट करते हैं विच इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चों, इसको हम डिनोट करते हैं ई से विच इज़ एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। अच्छा, इस वाले एंगल को हमने R1 कहा था और बच्चों इस वाले एंगल को हमने R2 कहा था, ठीक है। ये रे अगर सीधा जाता तो इधर जाता, लेकिन आप जान रहे हैं कि ये इधर जाने लगा, तो ये कितना घूमा इसके लिए हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और बच्चों ये रहेगा आपका एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। जैसे जा रहा था ऐसे और जाने लगा ऐसे, तो यही होगा एंगल ऑफ डेविएशन। इज इट क्लियर बच्चों? अरे बोल यार, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, हम ना कुछ और भी एंगल्स फाइंड आउट करेंगे जिसमें अगर हम ध्यान से देखें तो बच्चों ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन बच्चों, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ठीक है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो अगर ये वाला एंगल आई है तो ये भी तो पूरा आई ही होगा ना। तो बच्चों फिर ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा? तो देखो ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है, अरे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल रे भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो सेम ही होगा। तो ये पूरा आई है, उसमें से आप R1 को माइनस कर दें तो ये वाला जो एंगल होगा बच्चों मेरे, ये वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा I में से R1 को माइनस करिए विच इज़ I माइनस R1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि ये लाइन और ये लाइन अगर इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, है ना बच्चों, तो ये एंगल अगर E है तो फिर ये वाला एंगल भी E होगा। तो आप बताइए फिर ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा? तो टोटल E है, उसमें से आप R2 को माइनस कर दें तो दिस विल बिकम E माइनस R2, सही है। चलिए अब हम कुछ और भी एंगल्स फाइंड आउट करेंगे जिसमें ये वाला एंगल होगा, ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है। तो ये बहुत सिंपल है बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझना। ये टोटल कितना है, ये 90 है, 90 है, उसमें से इसको माइनस कर दो, यानी ये वाला जो एंगल होगा बच्चों, ये वाला जो एंगल होगा ये होगा टोटल 90 में से आप R1 को माइनस कर दीजिए तो इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 90 माइनस R1। अरे भाई, तो सिर्फ इतना सा नहीं, ये पूरे को मैंने 90 माइनस R1 का है। अब जगह नहीं था इसीलिए मैंने इधर लिख दिया, सही है। तो ये पूरा एंगल जो है वो है, टोटल एंगल 90 था, उसमें से R1 घटा लेना, इसका मतलब 90 माइनस R1। सिमिलरली देखा जाए तो ये पूरा टोटल एंगल कितना है, 90, ठीक है ना। तो ये कितना होगा बच्चों, ये कितना होगा? तो पूरे 90 में से आप इस R2 को घटा लेंगे तो ये बच जाएगा 90 माइनस R2, ठीक है। चलिए अब हम सारा डेरिवेशन करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं ना, कुछ और भी पॉइंट्स को हम नाम देते हैं, ठीक है। P, Q, R, S and T, जिसमें PQ जो है वो इंसिडेंट रे हो गया, RS जो है वो इमरजेंट रे हो गया, है ना बच्चों, और T एक पॉइंट है जहाँ पे हम एंगल ऑफ डेविएशन को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल, बच्चों हम बात करेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल किसकी पता है, AQR की, AQR की। अब आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, है ना बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, है ना बच्चों, ये वाला एंगल, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस एंगल की, इस एंगल की और इस एंगल की, ठीक है। इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो बताइए इस एंगल का नाम क्या है? तो इस एंगल का नाम है बच्चों A प्लस
ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल है 90 माइनस R1 प्लस ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल है 90 माइनस R2। हेलो, ठीक है, 90 माइनस R2 और ये सब मिलके हो जाएगा 180 डिग्रीज। इज इट क्लियर बच्चों? अब थोड़ा ध्यान से देखो यार, तो ये 90 और 90 मिलके 180 और 180 इस 180 को कैंसिल कर देगा। इसका मतलब ये और ये खत्म हो गया और इस साइड में आपको मिलेगा 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल रहा है a माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल्स टू 0, है ना बच्चों? कितना हो गया बताओ? इज इक्वल्स टू 0। अब इस नेगेटिव चीज़ को उधर भेजो, तो बताओ a इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो R1 प्लस R2। तो पहला रिजल्ट जो हमको याद रखना था, यानी कि R1 और R2 को ऐड करोगे तो तुमको a मिलेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ना हम बात करेंगे इन ट्रायंगल कौन सा बच्चों? तो मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस वाले ट्रायंगल की, है ना बच्चों? इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। तो आप जानते हैं कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है वो सामने वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं ना ये बात कि अगर ये अल्फ़ा होता है, ये बीटा होता है, तो ये वाला जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो डेल्टा कितना होगा, और डेल्टा है क्या? डेविएशन है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे हैं कौन सा ट्रायंगल की? TQR। हम बात कर रहे हैं TQR की। तो इसमें डेल्टा जो होगा वो होगा दिस विच इज I माइनस R1 प्लस दिस विच इज E माइनस R2। क्लियर? अब यहाँ से देखो बच्चों क्या है कि हम अगर I प्लस E को एक साथ रखें और इसमें से माइनस साइन को कॉमन ले लें तो बच जाएगा R1 प्लस R2। इज इट क्लियर? और बच्चों R1 प्लस R2 को हम क्या कहते हैं? R1 प्लस R2 को हम A कहते हैं। तो हम चाहें तो डेल्टा की जगह पर लिख सकते हैं I प्लस E माइनस A, और ये दूसरा रिजल्ट है जो हमने याद किया था, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A। ठीक है, अब हम बात करेंगे फॉर मिनिमम डेविएशन, है ना बच्चों? अब फॉर मिनिमम डेविएशन इट इज फाउंड कि जो R1 होता है वो इक्वल होता है R2 के। अब ये कैसे होता है, ये अभी फ़िलहाल हमारा कंसर्न नहीं है। इसके लिए ना डिफरेंशिएट वगैरह करके तब इसको लाया जाता है। ठीक है, और कभी फुर्सत में हम देख लेंगे, लेकिन अभी बताना बिल्कुल टाइम का वेस्टेज रहेगा, क्योंकि बच्चों ये जो डेरिवेशन है ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो हम लोगों ने जितने सारे रिजल्ट्स थे वो तो याद कर ही लिए हैं, क्वेश्चंस भी कर लिए हम लोगों ने। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्रिकल बेस्ड डेरिवेशंस होते हैं जनरली ये बोर्ड्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और जेई एडवांस वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक्चुअली जेई एडवांस के लिए पढ़ रहे हो, कोई डेरिवेशन तुमको नहीं छोड़ना है ना बच्चों? बाकी नीट और जेई मेन में कुछ डेरिवेशंस आप स्किप भी कर देंगे और उसके रिजल्ट्स को याद रखेंगे तो मे भी काम चल जाए। ठीक है, चलिए, तो बस याद रखिए कि R1 इज इक्वल टू R2 होता है और ये हो जाता है A/2। और ये कैसे हो जाएगा बच्चों? अरे यार, तो R1 और R2 को जोड़ के ही तो आपको ये मिलेगा, है कि नहीं? तो कहने का मतलब है ये और ये बराबर है, तो ये A/2 होगा, ये भी A/2 होगा। अरे तब तो दोनों बराबर होगा ना यार, और दोनों को जोड़ दोगे तो वापस A मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना होता है, याद रखना होता है। एंड इट इज ऑल्सो फाउंड कि I और E भी इक्वल होता है बच्चों, I और E भी इक्वल होता है। ठीक है ना यार? अगर R1 और R2 इक्वल होगा ना तो म्यू, अच्छा मतलब इसके भी एक साइड में म्यू है, एक साइड में एयर है, इसके भी एक साइड में म्यू है, एक साइड में एयर है ना बच्चों यार? तो अगर अंदर वाले दोनों एंगल्स इक्वल है ना तो बाहर वाले भी दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ये तो हम लॉजिकली बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब एक काम करते हैं, हम लोग ना थोड़ा सा डेल्टा मिनिमम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, डेल्टा मिनिमम निकालने की कोशिश करते हैं। तो डेल्टा मिनिमम निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इस ई की जगह पे आप आई रख देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि आई और ई इक्वल होता है। तो अगर आप इस ई की जगह पे आई रख देते हैं तो बच्चों आई प्लस आई माइनस ए
यानी डेल्टा मिनिमम मिल गया आपको 2i माइनस ए, है ना बच्चों, 2i माइनस ए। और ये तीसरा चौथा रिजल्ट, क्योंकि ये सब भी तो आपको याद रखना होता था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका। अब एक काम करो यार, यहाँ से ना तुम i की वैल्यू निकालो। तो क्या करोगे, a को इधर लेके जाओगे, 2 को नीचे लेके जाओगे। तो बच्चों i इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस ए, है ना, डेल्टा मिनिमम प्लस ए और डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। अब यार एक काम करो ना यार, यहाँ थोड़ा स्नेल्स लॉ लगाओ। अरे वो रिफ्रैक्शन ही क्या जिसमें हमने स्नेल्स लॉ लगाया हो, है ना बच्चों। चलो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो इधर क्या है, इधर तो एयर है, तो 1 साइन आई लिखेंगे आप लिखेंगे। तो 1 कौन लिखता है यार, साइन आई लिखो, इज इक्वल्स टू म्यू साइन R1। तो ये हो जाएगा आपका म्यू साइन R1। ठीक है। अब एक काम करो, आई की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करो। तो बच्चों साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 म्यू, और R1 की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए a बाई 2। तो बच्चों साइन a बाई 2। ठीक है। अब एक काम ये करिए कि म्यू को आप इधर ही रहने दीजिए, साइन a बाई 2 को आप नीचे लेके चले आइए। ठीक है बच्चों। तो देखिए म्यू को हमने अकेला कर दिया, तो बचा क्या, तो बचा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, और ये चीज़ नीचे आ गया है। तो दिस विल बिकम साइन a बाई 2, और यही वो रिजल्ट था जहाँ तक बच्चों हमको पहुँचना था। ठीक है। म्यू इज इक्वल्स टू साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। क्लियर है। चलिए ठीक है। अब सुनो बच्चों, फॉर थिन प्रिज्म क्या बात करेंगे हम लोग, फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का मतलब हुआ ना कि एकदम पतला सा प्रिज्म होगा, जिसमें ये जो एंगल ए होगा वो लेस देन 10 डिग्रीज होगा। क्लियर है। तो उस केस में आप जानते हैं कि अगर एंगल बहुत छोटा हो जाए ना बच्चों, तो साइन थीटा को हम सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, यानी हम साइन को गायब कर सकते हैं। तो चूंकि ये जो a है वो बहुत छोटा है, ये जो a है वो बहुत छोटा है, ठीक है, तो उसको आधा भी करोगे तो भी वो छोटा रहेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एंगल और ये एंगल्स छोटे छोटे हैं, है ना बच्चों। देखो अगर a बहुत छोटा है तो डेल्टा मिनिमम भी बहुत छोटा होगा। तो ये पूरे और ये लोग बहुत छोटे छोटे हैं, और छोटे छोटे तो साइन गायब हो जाएगा। इसका मतलब म्यू मिलेगा आपको, क्या बताओ, साइन को गायब करो बच्चों। तो डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई a बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, और a को उधर भेज दो। तो बताओ क्या मिलेगा, म्यू a इज इक्वल्स टू डेल्टा मिनिमम प्लस a। अब यहाँ से अगर आप डेल्टा मिनिमम निकालेंगे तो म्यू a, और इस a को आप उधर लेके जाएंगे। सही है भाई। तो देखो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू क्या मिला, इसमें से तुम a कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आपका म्यू माइनस 1। इज इट क्लियर। बस यही सारे रिजल्ट्स हमने याद किए थे, जिनको हमने डिराइव कर लिया। बोर्ड में पूछेगा तो आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं तो बात करेंगे ग्राफ की, डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस के ग्राफ की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच।